जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और संगत जी, आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ मैं कि संगत जी, आजकल जो सत्संग आ रहे हैं तो उसमें जो मैक्सिमम सत्संग होते हैं उसमें संगत जी जो है थोड़ा कंफ्यूज हैं। वो क्या करते हैं ना कि जैसे उनकी जो अरदास होती हैं वो उन्हें सत्संग में शेयर करते हैं सिर्फ, जबकि सत्संग में गुरु जी के द्वारा दी गई ब्लेसिंग्स को शेयर किया जाता है ना। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए ही मैं ये जो मैसेज है भेज रही हूँ, मतलब इस सत्संग में ये बातें शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी प्लीज़, अगर कुछ गलती लग रही है तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। लेकिन मेरा जो मोटिव है वो सिर्फ यही है कि संगत जी को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि जो गुरु जी के सत्संग होते हैं उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर की जाती हैं, है ना। क्योंकि संगत जी, कुछ संगत जी जो हैं थोड़ा कंफ्यूज हैं, वो गुरु जी के मैसेज या फिर जो अरदास है सिर्फ वही शेयर करते हैं सत्संग में, है ना। तो मैं सभी को ये चीज़ क्लियर करने के लिए ये सत्संग में बता रही हूँ कि भाई आपको जो गुरु जी के द्वारा ब्लेसिंग्स दी गई हैं वो सत्संग में शेयर करनी है। ठीक है संगत जी। और संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, नमस्कार। आज फिर गुरु जी की वडियाई का दिन आ गया है। हैप्पी राखी आप सभी को। गुरु जी ने कहा कि राखी का त्यौहार दिल से मनाएं। राखी के त्यौहार को पवित्र त्यौहार माना जाता है। माँ बाप और भाई भाभी के साथ ये त्यौहार और मायका बना रहता है। इसलिए ये याद रखें कि बहनें भाई की सबसे बड़ी वेल विशर रहती हैं। इसी तरह सभी ने बहुत अच्छे से अपना राखी का त्यौहार मनाया होगा। प्यारी साध संगत जी, मैं राखी के त्यौहार को लेके काफ़ी टेंशन ले रही थी कि ब्लैक मैजिक करने वाले राखी के धागों में ब्लैक मैजिक करके भेजेंगे तो किस तरह से मैं अपने परिवार को रोकूंगी वो राखियाँ बांधने से। लेकिन गुरुजी ने बहुत ही आराम से हम लोगों को बचा लिया, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले रिश्तेदार राखी को बिना छुए उन्होंने भेजा। उन्होंने ऑनलाइन राखी भेजी और इस तरह वो ऑनलाइन ऑर्डर के थ्रू राखी हमारे घर पहुंची, तो वो बिना अनछुई सी हमारे घर आई, जिससे कोई ब्लैक मैजिक होने की संभावना मुझे दिखाई नहीं देती। जब राखी हम तक आई तो आसपास के घरों से मुझे मंदिर की घंटियां सुनाई दी, जिससे ये तसल्ली हो गई कि हम लोग सेफ़ हैं। लेकिन फिर भी ये ब्लैक मैजिक करने वाले बाज नहीं आ रहे। गुरु जी का अगला मैसेज आया कि उन्होंने बहुत ही गलत क्रिया अपनाई है तेरे बेटे, तेरी बेटी और तेरे पति पर, जिससे कि तेरा और नुकसान हो सके, तो तू चौकन्नी हो जा। अब मेरे चौकन्ने होने से कुछ भी नहीं होगा गुरु जी, मुझे सिर्फ आप ही का आसरा है। कृपा कर मेरे परिवार की रक्षा करें मेरे मालिक। मेरे परिवार को इस ब्लैक मैजिक से और नकारात्मक शक्तियों से बचाइए मेरे पिता। प्यारी साध संगत जी, शनिवार और इतवार की दरमियानी रात मेरे डैडी का एक पुराना पुश्तैनी मकान तेज़ बारिश के कारण गिर गया, जो 3 मंजिला मकान था। वो गोडाउन की तरह यूज़ होने लगा था, क्योंकि वो घर खाली कर दिया था और नए घर में करीब 5-6 साल पहले शिफ्ट हो गए थे मेरे डैडी और फैमिली। ये समझ लीजिए कि वो मेरे यादों का घर था, जहाँ मेरा बचपन बीता। जब वो गिरा आधी रात को, तो आसपास वालों का कहना है कि भयानक गर्जना हुई, भयानक आवाज़ें आईं और एक डरावनी सी तस्वीर उनकी आंखों में आई। इतनी बुरे डर गए कि
कि जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो लगातार गिरते हुए पत्थर, क्योंकि वो पुराना घर था और पत्थरों से बना हुआ था, इतनी बुरी आवाज़ कर रहे थे। और वहीं से बिज़नेस भी हुआ करता था। मगर ये बहुत खुशी की बात है कि आधी रात को ये हादसा होने से अंदर कोई भी मजदूर नहीं था, अंदर घर के कोई भी लोग नहीं थे जो कि किसी हादसे की चपेट में आते। ये जो दुनियावी चीज़ें ये दोबारा बन जाएंगी जो उस 3 मंजिला मकान के मलबे में दबे पड़े हैं। अब मलबे को उठाने का काम हो रहा है, पर वक्त लगेगा चीज़ों को अपनी जगह पर आने पे। खैर, गुरुजी ने बहुत बहुत बचाया, इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने चमत्कार किया जिससे काफ़ी बचाव हो गया। कम से कम जाने तो बच गई, माल का कोई नहीं, फिर बनते रहेंगे। सावन के शुरू होते ही गुरुजी ने पेड़ लगाने के लिए कहा था। घर में हमने 12 पेड़ लगाए थे, 10 गुलाब के फूलों के थे। उन गुलाब के पेड़ों में अब गुलाब के फूल आने लगे हैं। सावन के जाते जाते 2-3 फूल खिले जो गुरुजी की भेंट चढ़ाए और शिवलिंग पर भी चढ़ाए। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि जब ये पेड़ लगाए जा रहे थे तो गुरुजी खुद ब्लेस करने के लिए आए थे। गुरुजी ने अपनी खुशी जाहिर की थी, बार बार अपना प्रेजेंस शो करके। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। वो शेडेड फूल इतने सुंदर हैं कि बार बार उनको देखने को जी करता है, और मेहनत रंग लाई है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बार बार शुक्राना कहने को जी चाहता है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा था शीतला माता को जल चढ़ा कर आना। मैं जल एक बॉटल में लेकर गई और समझ में नहीं आ रहा था जल चढ़ाना कैसे है। मैं मंदिर पहुंची जहां पार्वती माँ हैं। वहां मैंने पार्वती माँ के सामने ये बॉटल रख दी, क्योंकि शीतला माता का मंदिर में मुझे मालूम नहीं कहाँ है। जब मैंने वो जल की बॉटल रख दी और मैं वापस आ गई तो कुछ दिनों में मैंने देखा वो जल की बॉटल वहाँ से हटाकर एक तरफ एक कोने में रख दी गई और वो वहाँ पड़ी रही। फिर बहुत सोचा कि इस जल का क्या करूँ। तब मुझे एलर्जी हुई थी स्किन पे। मैंने आपको बताया था आईब्राउज़ और लिप्स और नेक पर काफ़ी सारे दाने हुए थे जो पेनफुल थे, नुकीले थे। और फिर ख्याल आया कि क्यों ना इसी जल को उठाकर घर ले जाऊं। शायद इसीलिए शीतला माता को चढ़वाया होगा गुरुजी ने, ताकि मुझे स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए। मैं उसी बॉटल को दोबारा उठा के ले आई अभी कल परसों, और फिर उसको लाकर मैंने अपने नहाने के जल में मिलाकर नहा लिया है। काफ़ी हद तक मुझे रिलीफ हो गया है। गुरुजी का भी जल मैं 108 बार मंत्र जाप करके 3 बार लिया। ऐसे करते करते चंदन लिया गुरुजी के माथे से, जिसे उन दानों पर लगाया। अब वो काफ़ी हील हो चुके हैं और मुझे अब उस पेन से काफ़ी निजात मिल गई है। गुरुजी ने कहा राखी वाले दिन मैं ज़रूर आऊँगा, मुझे राखी बांधना, गिफ्ट भी ज़रूर दूँगा। और गुरुजी ने कहा जो भी गिफ्ट दूँगा उसे संभाल कर रख लेना। फिर गुरुजी ने कहा शाम को मुझे मट्ठी और चाय देना, लेकिन चाय थोड़ी ज़्यादा दूध वाली बनाना। साथ संगत जी, मुझे दूध वाली चाय नहीं अच्छी लगती, मैं कम दूध वाली चाय पीती हूँ। तो गुरुजी ने ये भी मुझे बताया कि वो कम दूध वाली चाय नहीं पीते, इसीलिए ज़्यादा दूध वाली चाय बननी चाहिए। तो मैं इस बात का आगे से ख्याल रखूँगी। गुरुजी ने कहा सावन के जाते जाते तेरा एक असाध्य रोग काट दूँगा। मैं सोच में पड़ी रही कि कैंसर को तो गुरुजी ने काफ़ी पहले ही ठीक कर दिया, डायबिटीज़ ठीक कर दी थी, बीपी का प्रॉब्लम ठीक कर दिया था, मैक्सिमम मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स गुरुजी ने ठीक कर दिए थे, आर्थराइटिस ठीक कर दिया था। ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे अंदर पनप रहे थे, जो गुरुजी लगातार काट रहे थे। बहुत सारी बीमारियां अभी तक गुरुजी ने मेरे परिवार में से काट कर हटाई हैं, जो ब्लैक मैजिक की वजह से बार बार उभर के आ रही थी। अब मैं सोच में पड़ी थी कि अब कौन सी बीमारी, कौन सा असाध्य रोग है जिसके बारे में गुरुजी मुझे चेतावनी दे रहे हैं। प्यारी साथ संगत जी, अभी एक दिन पहले जितने भी सत्संग मैंने सुने वो किडनी से रिलेटेड सुने।
और डायलिसिस के बारे में सुने, इतनी रूह कांप गई। तो फिर क्या यही रोग होगा जिससे गुरुजी ने मुझे निजात दिलाई? खैर, गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जो भी रोग हो, जिस भी रोग से आपने मुझे छुटकारा दिलाया, आपका बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि रोग में बहुत मुश्किल लगता है जीना, और देह अरोगता सिर्फ आप हमें दे सकते हैं। घर बैठे मंत्र जाप करते करते, जल प्रसाद लेते लेते और सत्संग सुनवाते हुए बड़ी आसानी से आप हमारे रोग काट देते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। आपका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज पूर्णिमा वाले दिन, राखी वाले दिन मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी का अपार ब्लेसिंग हमें मिली है। गुरु जी की कृपा से सब कुछ ठीक रहा। रात को मेरे पति की अंकल की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, उनको बहुत बेचैनी हो रही थी, तो मैं फिर समझ नहीं पा रही थी मैं क्या करूं। मैंने गुरु जी का जल प्रसाद लिया और फिर हम लोग हॉस्पिटल में गए। और लेकिन मैं गुरु जी को यही बोल के कि गुरु जी आप साथ में चलो और आप साथ में ही हमारे साथ घर पे आना, हम चेक करवा के आते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, इनको बेचैनी से क्यों हो रही है। तो हम लोग फिर हॉस्पिटल, हमारे पास घर के पास में ही है हॉस्पिटल, हम वहाँ पर गए। तो गुरु जी की कृपा से मतलब इनका जो ईसीजी रिपोर्ट सब ठीक आई और हम लोग इनको इंजेक्शन, जो इनको बेचैनी से हो रही थी, शायद एसिडिटी की वजह से हो रही थी, तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे इंजेक्शन लगवाया और मेडिसिन लिया और हम लोग घर पे आ गए। हम रात सुबह 4 बजे वहाँ पर गए थे। मैंने सुबह उठी थी तो मेरे अंकल भी साथ में उठ गए, तो उनका देखा मैंने कि उनको बेचैनी हो रही है। मैंने अमृत वेला का सत्संग लगाया हुआ था, तो इनको थोड़ी देर मैं देखती रही, शायद ऐसे ही लग रहा है। फिर हम मुझे लगा कि नहीं, अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो हम लोग फिर वहाँ पर गए इमरजेंसी में और वहाँ पर दिखा के लाए। और गुरु जी की कृपा से ये वहाँ पर मतलब एडमिट वगैरह होने का टेंशन नहीं आया, कि जैसे इनको बहुत डर लगा था कि एडमिट कर लेंगे हॉस्पिटल वाले। लेकिन गुरुजी अपने साथ जल्दी से ले आए। उनको पता था कि मुझे आज राखी बांधने के लिए मंदिर में जाना है, क्योंकि मैं रेगुलर अभी सुबह के टाइम मंदिर जाती हूँ। तो मुझे मेरा मन था कि मैं आज वहाँ पर मंदिर में जाके राखी अर्पण कर कर आऊँ, क्योंकि मैंने कल सुना था कि मुहूर्त सुबह 5:45 से पहले पहले हम बांध सकते हैं। तो मेरा मन था कि मैं सुबह जल्दी चले जाऊँगी 5:30 बजे मंदिर, और वहाँ पर चढ़ा कर आऊँगी राखी। हनुमान जी को राखी बांधती हूँ मैं, और आज मैंने भोलेनाथ जी को भी बांधी, और कृष्ण कन्हैया लाल बाल गोपाल जी को मैं राखी बांधती हूँ। मैंने भाई बना के भाई बनाए हुए हैं, हनुमान जी और बाल गोपाल जी। लेकिन गुरु जी मुझे टाइम पर वापस घर, हम वापस टाइम पे आ गए और फिर मैं फटाफट मंदिर चली गई, ताकि मैं 5:45 से पहले पहले वहाँ पर राखी बांध सकूँ हनुमान जी को और कृष्ण कन्हैया लाल जी को। जब मैं राखी बांध रही थी तो मुझे वहाँ पर आज फिर मंदिर में मोर की आवाज़ सुनाई थी। जैसे ही मैंने राखी उठाई, अपना वहाँ पर दिया जगाया हनुमान जी के सामने, इतनी सुंदर, मतलब अभी तो उस टाइम थोड़ा थोड़ा अंधेरा अंधेरा सही था, इतने सुंदर मोर की आवाज़ सुनाई दी एग्जैक्ट टाइम के ऊपर, जैसे गुरु जी कह रहे हों कि तेरी राखी स्वीकार होगी बच्ची, तेरी राखी स्वीकार होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप ही शशि जी की सेहत ठीक रखेंगे। आप गुरु जी का पहले मैसेज आ रहा था, बेटा शुक्राना कर, तेरे पति की तबीयत के ऊपर थोड़ा सा मतलब था, उनको दिखाई दे रहा था इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने वाली है, इसलिए गुरु जी मुझे शुक्राना करने के लिए बोल रहे थे। मैंने कल शुक्राना नहीं किया, कल मेरे को भी बहुत जल्दी से नींद आ गई थी, तो मैं कल सो गई। परसों किया था मैंने गुरु जी का शुक्राना, लेकिन मन में तो मैं हर वक्त गुरु जी का शुक्राना करती हूँ।
तो मैंने सोचा पहले आज मैं पहले शुक्राना ही करती हूँ। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा हुई है कि जो हमें इतनी जल्दी हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने फटाफट चेक किया और हमें घर भेज दिया। एडमिट होने वाले कोई नौबत नहीं आई। गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना। ओम नमो शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का कोई बड़ा स्वरूप नहीं था। मेरे पास गुरुजी का पॉकेट स्वरूप था, तो जिसे मैंने अपने पर्स में रखा हुआ है। और मैंने जैसे अपने पहले सत्संग में भी बताया हुआ है कि मेरे को चलने में दिक्कत है, मैं वॉकर के सहारे चलती हूँ। तो मुझे ये था कि मैं गुरुजी का स्वरूप जो है मंदिर में रखूँ। अभी पॉकेट स्वरूप को मंदिर में कैसे रखूँ, और मंदिर में रखूँ तो मैं भोग नहीं लगा पाऊँगी। टीका लगाने के लिए बार बार मंदिर की तरफ नहीं आ सकती। तो मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी मुझे बताओ कि क्या मैं आपका स्वरूप किचन में लगा सकती हूँ, क्योंकि वहाँ इजी रहेगा कि अगर मैं कुछ भी खाने के लिए लूँगी तो वहीं के वहीं मैं भोग लगा सकती हूँ। मैं प्लेट उठा के मंदिर तक नहीं आ पाऊँगी। तो इसलिए मैं गुरुजी से बहुत दिन से ये अपने सवाल का जवाब पूछ रही थी। और पहली बात तो दूसरी बात फिर क्या हुआ, जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर अभी मैं लास्ट संडे होके आई हूँ, तो वहाँ से तो वहाँ का तो वो जो जहाँ पे पॉकेट स्वरूप पर वो दूसरे स्वरूप मिलते हैं वो काउंटर बंद था। पर मैं अपनी वापस जब बहन के घर आई तो वो मेरी दूसरी बहन को दे रही थी थोड़ा बड़ा स्वरूप, थोड़ा सा मतलब थोड़ा बड़ा स्वरूप था, और उसके पीछे गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी वाला स्टिकर था। तो वो मेरी दूसरी बहन को दे रही थी, पर मैंने कहा कि मुझे ये दे दे, मुझे ये चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, स्टिकर तू रख लियो और ये वाला स्वरूप जो है दूसरी बहन को दे दियो। पर गुरुजी संगत जी, हुआ ये कि जो मेरी बड़ी बहन है वो सब सॉरी संगत जी, जो मेरी बड़ी बहन है वो पूरा स्वरूप भी और वो स्टिकर भी मेरे पास ही छोड़ गई कि तू लेके आई थी, ये अपने पास रख ले। अब संगत जी, ये बात है मंडे की। हम मंडे को अपने घर आ गए थे। अब मंडे से मैं इसी कश्मकश में रही कि मैं स्वरूप को मंदिर में लगाऊं, किचन में लगाऊं, कैसे करूं, क्या करूं, क्योंकि गुरुजी मुझे जवाब दो। इससे पहले भी जब मैं छोटे स्वरूप के बारे में सोच रही थी तो मुझे गुरुजी ने सत्संग में छोटा सा हिंट दे दिया था कि वो सत्संग किसी चीज़ के बारे में था। ये फिर उसके लास्ट में बिल्कुल जो है कुछ सेकंड का जो आंसर था वो ये था कि आप गुरुजी का स्वरूप कहीं भी लगा सकते हैं, जहां आप चाहे मंदिर में। और फिर बिल्कुल लास्ट में उन्होंने बोला कि आप किचन में भी स्वरूप लगा सकते हैं। तो एक बार मुझे हिंट तो मिल गया था कि मैं किचन में भी लगा सकती हूँ। सॉरी संगत जी, पर जो है पर मुझे फिर भी क्लियर नहीं हो पा रहा था कि मैं अपने पर्स में से स्वरूप निकाल के किचन में लगा दूंगी तो मेरे पर्स में कोई स्वरूप नहीं रहेगा। तो इसलिए जब वो मुझे बड़ा स्वरूप मिला तो मंडे तक वो मेरे बैग, मंडे को आए हम, वो हमारे बैग में ही रखा रहा। अब मैं इसी जवाब का इंतज़ार करती रही कि मुझे जवाब मिले। मंडे निकल गया, ट्यूसडे निकल गया, वेडनेसडे। फिर मैंने थर्सडे सोचा कि आज तो गुरुजी का वार है, गुरुवार है, तो आज तो मैं अच्छे से अपने गुरुजी का वेलकम करूँगी और आज मैं इसको स्वरूप को ज़रूर लगा दूँगी। अब संगत जी, हुआ रे शाम के 7 बज गए। मैंने यही सोचा था कि मैं शाम को आरती के बाद अपना गुरुजी का स्वरूप ज़रूर लगाऊँगी। तो हुआ ये, जब मैंने आरती करी अपने मंदिर में, सारा पूजा पाठ किया, तो जैसे ही मैंने वो जिस पैकेट में वो था स्वरूप वो उठाया तो उस पे पैकेट पे वो जो थैली थी उस पे लिखा हुआ था किचन अप्लायंसेस। और गुरुजी ने मुझे ऐसे जवाब दिया कि बेटा तू ये किचन में ही लगा, क्योंकि तू मेरी बेटी है, तू बार बार तेरे को दिक्कत है, तू बार बार नहीं आ पाएगी मेरे को भोग लगाने के लिए हर चीज़ का, तो तू किचन में लगा देगी तो मैं अपने आप ही तेरे भोग स्वीकार कर लूँगा। तो देखा आपने, इतने प्यारे हैं गुरुजी कि इतने प्यार से उन्होंने मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया। और फिर मैंने वो स्वरूप बड़े ही प्यार से वहाँ पे लगाया। उससे पहले मैंने ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर जो है अपने घर के बाहर लगाया, ताकि अब घर पे कोई बुरी बला, कोई भी नेगेटिविटी कुछ भी ना आ पाए, क्योंकि गुरुजी का मेरे घर में, हमारे घर में
गुरुजी के अपने घर में वास हो चुका है। तो अब मुझे ये ब्लैक मैजिक ये सब इन चीज़ों को मैं नहीं सुनती हूँ, सत्संग में बिल्कुल नहीं सुनती हूँ। मैं सिर्फ पॉजिटिविटी वाले मैसेज ही सुनती हूँ, वही वाले सत्संग सुनती हूँ, ताकि मैं पॉजिटिव हूँ अंदर से और मैं एक अच्छी इंसान बनूँ जो गुरुजी की भक्ति में लगी रहे। संगत जी, ये उसी दिन का सत्संग। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने गुरुवार को अपना अच्छे से गुरुजी का वेलकम करने का सोचा था और स्वरूप लगाने का सोचा था। तो हुआ ये कि पूरा दिन मुझे यही लगता रहा कि मैं गुरुजी का वेलकम कड़ा प्रसाद से करूँगी, कड़ा प्रसाद बनाऊँगी, पर पता नहीं क्यों मुझे अंदर से वो आदेश मिल नहीं पा रहा था कि कड़ा प्रसाद बनाना है। और तो हुआ यूँ, दोपहर का टाइम था। तो जैसा कि आप जानते हैं, सावन का महीना चल रहा है और सावन का सबसे फेवरेट जो मिठाई होती है वो होता है घेवर या फेनी। तो मैं बहुत दिन से अपने पापा से कह रही थी कि मुझे घेवर खाना है एक पर्टिकुलर जगह का, करोल बाग में। तो वो जा नहीं पा रहे थे, पर उस दिन क्या हुआ, वो गए और वो मेरे लिए घेवर ले आए। तो जैसे ही घेवर आया तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे, वो बिना खाए बिना कुछ भी करे सीधा अंदर रख दिया। अब हुआ ये शाम का वक्त हुआ, तो मैं यही सोच रही थी कि क्या भोग लगाऊंगी, मेरा तो मन ही नहीं हुआ कड़ा प्रसाद बनाने का। और फिर मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी ने अपना भोग तो खुद मंगवा लिया है। अब जो सावन का महीना है और सावन के महीने में घेवर से अच्छा क्या होगा। तो मैं बहुत खुश थी कि चलो अच्छी बात है कि गुरुजी ने घेवर से अपने भोग मंगवा लिया। अब दूसरी बात ये कि मेरी मम्मी का सुबह से ही कुछ पूड़ी ऐसी चीज़ें खाने का मन कर रहा था, पर वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि मैं बाहर जा नहीं पाती और मम्मी के भी हाथ में लगी हुई थी, मैंने अपने एक सत्संग में बताया था। तो वो सुबह से बहुत बेचैन थी कि मुझे कुछ खाना है, पूड़ी कचौड़ी ये सब में से कुछ खाना है। अब क्या हुआ, शाम का टाइम हुआ तो फिर उनको एकदम से जब मैं पूजा कर ही रही थी तभी उन्होंने बोला कि जो हमारे घर दुकान पे एक बच्चा काम करता है, एक लड़का काम करता है, तो उससे बोला कि जा तू कचौड़ी लेके आ। तो संगत जी, मैंने कहा मम्मी कचौड़ी नहीं समोसे मंगा लो। तो मम्मी ने कहा ठीक है, तो 2 कचौड़ी 2 समोसे लेके आ, तो और सब्जी साथ में लेके आई हो, चटनी मत लेके आई हो। तो ऐसे जैसे ही मतलब वो जो समोसे बुलवाया वो गुरुजी ने ही मुझसे बुलवाया, क्योंकि मैं उस टाइम मंदिर में ही खड़ी थी और तभी मैंने कहा कि 2 समोसे और 2 कचौड़ी लेके आना। तो इस तरह गुरुजी ने अपना वेलकम का भोग खुद ही बता दिया कि मेरे को कचौड़ी और समोसा, सब्जी और घेवर का भोग लगाना है। तो मैं जैसे वो आ गया बच्चा सामान लेके, फिर उसी ने मेरे साथ स्वरूप लगवाया। पहले मैंने स्वरूप लगाया, टेप लगा रही थी तो छोटी टेप से वो चिपक ही नहीं रहा था। फिर उसने कहा दीदी दूसरी वाली बड़ी टेप लाता हूँ, ये तभी रुक पाएगा। तो उसी बच्चे ने मिलके उसी के हाथ से गुरुजी ने वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप मैं लगा पाई और वो भी बड़ा खुश हुआ और मैं भी बहुत खुश हुई। फिर मैंने गुरुजी को भोग लगाया और इस तरह गुरुजी का वेलकम किया हमने गुरुजी के ही घर में। और अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत पॉजिटिविटी रहती है हमारे घर में, बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने हमारे घर को ब्लेस किया, हमारे घर में आपके चरण आए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबका भला करना गुरुजी। अब मैं अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी दे सरना कोटि कोटि नमन। मैं लुधियाना तो गुरुजी की बेटी जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज जी बहुत मेरा नहीं, बहुत दिन से मेरे को मैसेज आ रहा था कि बेटा आज तुझे रक्षाबंधन पे एक गिफ्ट मिलेगा। तो ये मेरा उसी के रिलेटिव्स शुक्राना सत्संग है। एक तो ये कि हमने 2-3 साल के बाद बहुत अच्छी तरह से रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती थी, कभी किसी की डेथ हो जाती थी या कुछ और आ जाता था, ऐसे करके हमारा 3 साल से मतलब बहुत कम मना पाए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी।
दूसरा ये, हम जब गए कल राखी बांधने के लिए, तो मुझे 777 नंबर की इतना ज़्यादा ब्लेसिंग मिली। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। जब हम वापस आ रहे थे तो बस में ना हमें बहुत सारी गुलाबों की खुशबू आई। तो मैंने सोचा कि शायद और कोई पैसेंजर जैसे सवारी बैठी होती है तो उसकी, लेकिन फिर मतलब बस जैसे खाली जैसी होगी, तो हम सीट पे अकेले बैठे थे, फिर भी बहुत ज़्यादा आई। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि जी तो गुरु महाराज जी ने मुझे ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मुझे मोर रूप में भी गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए। इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग 2 दिन में मुझे मिली है, तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। इससे बड़ा और क्या मुझे राखी का गिफ्ट मिलेगा कि गुरु महाराज जी ने मुझे अपनी प्रेजेंस महसूस कराई। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी के चरनां दे विच अरदास आ कि गुरु महाराज जी बस ऐसे ही अपनी रहमतां बरसाने रखना। एक अरदास मेरी अभी पूरी तो नहीं हुई है, लेकिन उस तरफ जा रही हूँ मैं। तो जब पूरी होगी तो मैं ज़रूर बड़ा शुक्राना सत्संग करूँगी। बस मुझे गुरु महाराज ने इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग दी 2 दिन में, कल और आज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। आप अपनी प्रेजेंस महसूस कराने का, मुझे ब्लेस करने का, मेरी रक्षाबंधन को स्पेशल बनाने का ਤੁਹਾਡੇ चरणों च कोटि कोटि नमन। ये मेरा शुक्राना सत्संग था छोटा सा, क्योंकि मुझे गुरु महाराज जी ने, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 7 दिन लगातार मुझे सत्संग करने को कहा हुआ है, तो उसकी लड़ी में जी आज का ये सत्संग मेरा छोटा सा था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। अगर मेरे से कोई भूल चुको हुए मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। वाकई गुरु महाराज जी ने ये रक्षाबंधन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाया। एक तो इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग दी, दूसरा मैं 3 साल के बाद मतलब अपने भाई के साथ रक्षाबंधन मनाई हूँ। कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती थी, लड़ाई नहीं हुई थी, मतलब रिश्ते भी ठीक थे, लेकिन कभी कोई बीमार हो जाता था ज़्यादा, जहाँ फिर कोई किसी की डेथ हो जाती थी हमारे क्लोज़ की, तो ऐसे करते करते 3 साल निकल गए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और संगत जी, एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करें, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करने के बाद सत्संग रिकॉर्ड करते हैं और वो कई बार शेयर नहीं हो पाता, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है वो क्लियर नहीं आती है ना। तो आप लोगों से विनती है कि कृपया क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करके अपना सत्संग शेयर करें। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।